पंचायत में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब गांव री बात कार्यक्रम के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो समस्याओं की लंबी फहरिस्त सामने आई। ग्रामीणों ने अस्पताल में स्टाफ की कमी, अधूरी और विवादित सड़क निर्माण, नालियों की सफाई नहीं होने, कचरा समय पर नहीं उठाने और खेल मैदान में सुविधाओं के अभाव जैसे मुद्दे उठाए। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भी विकास कार्यों में अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाया। क्या माटुंडा में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट गांव री बात को लेकर हम ग्राम पंचायत माटुंडा है यहाँ पहुंचे हैं और ये जो नीम और बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसी छांव में ये लोग हमें मिले हैं क्योंकि गांव की पंचायत अपने आप में दुख सुख की साथी बनती है और समस्याओं का निदान और समस्याएं क्या है उसको लेकर भी ये लोग आपस में चर्चा करते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपका जो माटुंडा ग्राम पंचायत है किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और क्या अभी तक नहीं हुआ है? सर यहाँ समस्या तो बहुत है, मुख्य समस्या की बात करें तो हॉस्पिटल की समस्या बहुत है। अच्छा, क्या समस्या है? जैसे आसपास के बहुत गाँव लगते हैं, बागदा, जालेड़ा, किशनपुरा, मोतीपुरा है, माटुंडा है, यहाँ एक तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अच्छा, डॉक्टर मेन बुके बड़े डॉक्टर नहीं है, छोटे डॉक्टर जाते हैं, पट्टी वट्टी कर देते हैं, बेच देते हैं मूली के। जबकि अभाव बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गाँव होते हुए भी अस्पताल की जो बड़ी समस्या है, कितनी बार आपने अधिकारियों को इनको अवगत कराया, कोई समाधान नहीं हुआ? सर समस्या का अवगत कौन कराए? जो बड़ा अधिकारी बनाया, सरपंच सेक्रेटरी है, उनको भी तो पता है इस बात। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए अस्पताल की जो समस्या है अपने आप में बड़ी समस्या है। आधा दर्जन गाँव इस जो अस्पताल है उससे जुड़ते हैं। और क्या समस्याएं हैं? समस्या है ना, यहाँ गारा हो रहा है जी, गलियों में तो सीमेंट के सीसी नहीं बन रहे, जिसमें सीमेंट के सीसी गारा नहीं है उसमें सीसी बना रहे। एक मेन समस्या जिसमें गारा हो रहा है उसमें तो पैदल भी नहीं निकल सकते साधन। अच्छा, सड़क नहीं है, मतलब सड़क नहीं है, मेन के रास्ता है इधर माटुंडा समय से उस में सड़क नहीं है, गली उसमें कम नहीं है। मैंने तो इतना बड़ा हो गया, निकलते गाड़ी में निकलता हुआ दिन तरह। और क्या समस्या है? एक समस्या और तो बाथरूम बन रहा था वहाँ तो फादर दोबारा बाथरूम बना किसानों वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। गौशाला में जो पहले गौशाला चल रही थी वो गौशाला बंद कर दी लोगों ने एक राजनीति के चक्कर में। आज सारी गाय इधर उधर भटक रही बेचारी। गौशाला भी बननी चाहिए, बननी चाहिए। अच्छा, मेन तो गायें इधर उधर भटक रही है, सरकार भी कहती है पंचायत की भी जिम्मेदारी है, कोई सुनवाई नहीं। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं सुनता। नहीं, तो गायें कहाँ गई? अब गायों को पहुंच कोई उधर फंसते बेचारों कूट के उधर छोड़ देते हैं, तालेराज बेच दिए, कोई ट्रकों में बेकदरी हो रही है गोवंश की, बहुत सारी है गाय गोवंश। अच्छा, तो देखिए गोवंश की जो बेकदरी हो रही है उसको लेकर यहाँ पर लोगों को ये सामने आया है, उनकी समस्या है कि हमें गौशाला की भी यहाँ पर डिमांड जो पहले थी वो बंद कर दी गई है। यहाँ जो खेल कूद की आवश्यकता है बच्चों के लिए, क्या मैदान है तो क्या व्यवस्था नहीं है? मैदान में एक तो एक लाइट नहीं है, अंधेरा है और इसके बाद में फिर ये कोई सुनाई नहीं है। उसके बाद सुनाई होनी चाहिए। सरपंच के पूरा फर्ज बनता है ग्राम खेल मैदान है, खेल मैदान में सरपंच की फर्ज बनता है भाई, उसमें लाइट व्यवस्था पूरी बतानी चाहिए ना, लेकिन वो बताते नहीं है। वो तो उनका टाइम खा के चल जाते हैं और क्या करेंगे। छात्र भी परेशान होते हैं। क्यों? तो खिलाड़ियों के लिए किसी ने आज दिन तक सोचा ही नहीं सोचा, कोई भी नहीं है, नहीं सोचेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में थोड़ा बहुत कर लेंगे, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे। यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं बहुत ही, यहाँ 2-3 बार इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, अभी भी एक बच्ची का इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ है। जो खेल कूद की समस्याएं हैं, ग्राउंड है लेकिन उसमें समुचित व्यवस्था नहीं है। बाबा आपका माटुंडा यहाँ पंचायत मुख्यालय है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ तो मेन रोड थे जो खेतों में जवा वो क्रंच जो गोबर मिट्टी डाल दी और पूरा गाराम भरे हो एटीएम कोई निकलवा हिसाब नहीं है, वहाँ सारा खत्म हो रहा है। अच्छा, कोई पैदल आदमी भी नहीं। कितनी बार आपने इस चीजों की समस्याओं को सरपंच सेक्रेटरी या अधिकारी सरपंच सेक्रेटरी को दिखा दे, बोलते हैं कोई मानते नहीं उनको। अच्छा, कोई मानता नहीं। यहाँ तो सब कर रहे हैं सूखे में, तो वहाँ कोई नहीं लगा रहा है। तो जो मुख्य सड़क है उस पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, सड़क नहीं बन रही। आप और क्या क्या समस्याएं? नालियाँ की समस्या है, नालियाँ नहीं है, नालियाँ को साफ ही नोरी पानी कचरा भरे जाए, पानी ऊपर रोड ज्यादा तो नालियाँ की समस्या है। अच्छा, नालियाँ नालियाँ बन रही है लेकिन सफाइयाँ नहीं हो रही। सरकार कहती है हम गाँव में सफाई कराएंगे, कहीं न करा रोजगार भी मिल रही है, सफाई न करा।
अब की दाटी तो के तो मेंबर बन रहा होगा, सरपंच बन करे, कोई आम जनता तो करे ही कोई। तो नालियों की सफाई नहीं कहाँ होती, तो जिले भी बोलना सफाई। तो देखिए बड़ी समस्या है कि हम नालियां और सड़क का निर्माण करा देते हैं, लेकिन उनकी सफाई है वो हम नहीं कर पाते हैं। समस्या है। और आपके गांव में क्या क्या समस्याएं सामने आती है? उनसे समस्या तो करी, क्या क्या समस्या है? एक समस्या है हमारे गांव में गणेश जी का मंदिर है, लेहो में तालाब के नाम से जाना था, उसमें रास्ता भी नहीं है, रास्ता पूरा रोक दिया, बंद कर दिया, कब्जा कर रखा है लोगों ने। अच्छा, कोई सरपंच कोई सेक्रेटरी कोई नहीं सुनाई कर रहा उसकी। जबकि 2 करोड़ में कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये 2-4 साल से हुई है। पहले तो रास्ता था वहाँ, सड़क खराब है पूरी, सड़क ही नहीं है ना, अतिक्रमण है। देखिए अतिक्रमण जो है वो गणेश मंदिर है, वहाँ पर अतिक्रमण की समस्याएं ग्रामीण बता रहे हैं। कई बार सरपंच और सेक्रेटरी से भी इन्होंने बात करी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अपने आप में लोगों की कई पीड़ाएं हैं, युवा है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार की समस्याओं से निजात मिली और क्या क्या समस्याएं अभी बाकी है? देखो सरकार की तरफ से बहुत कुछ योजनाएं आती है, बहुत पैसा भी आता है विकास के लिए, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग पैसे का नहीं हो पाया। जहाँ आवश्यकता है वहाँ कार्य नहीं हो पाते। सगे संबंधियों से मिलके ऐसे कार्य ग्राम पंचायतों में किए जाते हैं और पैसे का दुरुपयोग होता है कि सरकार की तरफ से कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं भी है, लेकिन उनका लाभ जो निचले स्तर पर लास्ट पंक्ति में जो बैठा है उसको नहीं मिल पाता। तो ऐसी योजनाएं तैयार हो कि गरीब आदमी को उसका फायदा मिले। देखो गांव में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य की इन समस्याओं की अगर अपन बात करें तो उनमें क्या यहाँ पर पहले से बहुत सुधार हुआ है गाँव में। पहले हर घर में पानी की व्यवस्था है, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था है, तो सरकार की तरफ से बढ़िया व्यवस्था हो रही है, लेकिन दिक्कत है पैसे का सदुपयोग नहीं होता। भ्रष्टाचार कहीं न कहीं ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की जो गांव के हालात है उनको लेकर? गायों की दशा खराब है यहाँ के गाँव में, तो और तो बढ़िया सब कुछ है, गाँव का विकास हो रहा है, जो भ्रष्ट हो रहा है इसको तो सब नजरअंदाज कर रहे हैं। गौशाला की डिमांड एक और ग्रामीण थे, उन्होंने भी करी, आप भी कह रहे हैं, क्यों गौशाला नहीं बन पा रही, क्या रीजन? ये रीजन तो पंचायत जाने। अच्छा, फंड भी है। कितने समय से डिमांड चल रही है? 5-10 साल हो गए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। हमने तो पहले यहाँ बहुत समझाइश की, कोई थाने में केस नहीं जाता था। अच्छा, गाँव में और तो पुलिस वाला आके भी इनको उठा के ले जाता बेचारों को। तो आपकी जो पंचायत है, कई बार आप गाँव वाले बैठते हो, चर्चा भी करते हो, कई बार समस्याओं के निदान की भी बात होती होगी, कई बार समस्याओं पर भी बात होगी। आपके जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी भी है, उनसे गौशाला को लेकर कब क्या क्या बातें हुई? जब उनसे बात की जाती है तो दादागिरी में पेश आते हैं और ज्यादातर तो धारा 3 में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुल मिला के अधिकारी भी कोई सुनवाई नहीं करते, इनका ऐसा सीधा आरोप है। और क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? वहाँ का गौशाला बन जाओ तो जानवर के साथ हम रहे और माँ के साथ हम रहे। पानी, बिजली, सड़क और पानी, बिजली, सड़क सही अच्छा, और लोग कह रहे हैं कहीं जगह सड़क नहीं है, कहीं जगह बिजली भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो खड्डा हो रहा है वहाँ पे। और एक बात बताओ जी जी जी, एक वार्ड संख्या 6 है जो गांव के अंदर है, पुराना रास्ता है जिसपे ग्रेवल नहीं डाल के गार डाली हुई है। अच्छा, और कीचड़ हो रहा है, कीचड़ हो रहा है पूरा, जाके देखो। अच्छा, ये मेन सड़क है, बूंदी से रायतल भी जाती है। सड़क के आसपास बम्बू लगे हैं, दुर्घटना होने का भी खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, अतिक्रमण है, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, रात को जाम लग जाता है। तो देखिए वार्ड नंबर 6 की इन्होंने समस्या बताई, वहीं अतिक्रमण जो है उससे भी जो सड़कें हैं वो गिरी हुई है, बम्बूल भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बाबा किस प्रकार की और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, क्या क्या समस्याएं देखने को? अच्छा, कितनी गलियां हैं जिसमें सड़कें नहीं है? कम से कम भी 10 गलियां। हाँ, कितनी गलियां हैं? बहुत गलियां हैं, इधर 6 नंबर पे भी बहुत है। तो कुल मिला के देखिए सड़कों की भी यहाँ पर अव्यवस्था है। और हम ये दिखाएंगे कि ये जो ग्रामीण है, ये वो चौपाल थी जिस चौपाल में गांव वाले बैठकर चर्चा करते हैं, चाय पीते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारी समस्याएं क्या है और उनका निदान कैसा हो। अपने आप में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कई गांव की गलियों में सड़कें नहीं है, मिट्टी डला दी गई है, नालियां है लेकिन सफाई नहीं हुई है, अस्पताल है लेकिन चिकित्सक नहीं है, और खेल मैदान है लेकिन सुविधाएं नहीं है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत और अन्य विभाग के सभी अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन ग्रामीणों की समस्याओं पर समय रहते
क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो आज गांव में गौशाला से लेकर खेल मैदान और यहाँ का जो अस्पताल है वो शिकायत के दर्जे में नहीं आता और सब तारीफ करते नजर आते, लेकिन शिकायत जस की तस है, सुनवाई कोई नहीं है। मांग आज भी ग्रामीणों की वही बनी हुई है कि गौशाला बने तो निराश्रित गोवंशों को आसरा मिले, अस्पताल में चिकित्सा हो तो सारी सुविधाएं यहाँ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं पर सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कितना ध्यान देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज हम माटुंदा ग्राम पंचायत में पहुंचे थे, जहां पर गांव बात में मुख्य समस्याओं को लेकर आपसे और ग्रामीणों से इस चौपाल में, जहां चौपाल में गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण रूबरू होते हैं, वहीं हम भी इन समस्याओं को लेकर रूबरू होने पहुंचे थे। सहयोगी यमराज के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह।